अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवाने से मुतल्लिक जो केस दायर है उसके ऊपर समाअत हुई। जजेस ने अपने रिमार्क्स दिए और उन रिमार्क्स से अब ऐसा लगता है कि ये मामला मजीद पेचीदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अभी हुकूमत को घर भी नहीं भेज रही, वजीर आजम को भी नाअहल नहीं कर रही और किसी भी किस्म का कोई दूसरा एक्शन नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कर रही है, इसकी वजह आज आपको बताता हूँ। दूसरा, हमारे जो वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, भारत में होने वाले एससीओ समिट में जो उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं सेल्फी मीडिया के तवज्जुद से, उस पर मुझे समझ नहीं आ रही कि गुस्सा करके आपको बताऊं, हंस कर आपको बताऊं, रो कर आपको बताऊं कि इंडिया में हमारे साथ हुआ क्या है। बिलावल भुट्टो और जयशंकर के दरमियान जो बातचीत हुई, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो मीडिया टॉक की है, उससे जो बातें सामने आई हैं उनको लेकर पाकिस्तानी भी इस वक्त दो धड़ों के अंदर डिवाइड हुए पड़े हैं। कुछ लोग इवन पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स होकर भी बिलावल भुट्टो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लोग बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, दलीलें उनके पास भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। बिलावल भुट्टो के साथ इंडिया में आखिर हुआ क्या? गोवा के बीच का पानी लगता है पाकिस्तान के वजीर खारजा को हजम नहीं हुआ। अब ये सारा क्या मामला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा ही जल्दी पाकिस्तान का वजीर खारजा बना दिया गया? उनको थोड़ा टाइम लगाना चाहिए था सियासत के अंदर। और अपना जवाब हाँ या ना में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर जजेस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए। मुद्दा वही है, पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस करवाने का। 14 मई को इलेक्शंस तो पंजाब में नहीं होने वाले, ये बात तो अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। वजह बड़ी सामने सी है, हुकूमत इलेक्शंस करवाना नहीं चाहती। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को अभी तक फंड्स ट्रांसफर नहीं किए इलेक्शन करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवाओ, और हुकूमत कहती है कि ही हम नहीं करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस केस को जरा ठंडा सा लेकर चल रही है। पाकिस्तानी जो के आगे पीछे सर्वेज हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तानियों की अक्सरियत का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को मजीद डिले नहीं करना चाहिए, आइन की ताकत का इस्तेमाल करें, फैसला दें और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस करवाएं। मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसी तरीके से इस केस को ऑपरेट कर रही है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स के केस को ऑपरेट किया था, उसके ऊपर फैसला सुनाया था। पनामा लीक्स में भी लोगों को यही लगता था कि नवाज शरीफ साहब साफ बच निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नवाज शरीफ साहब के नीचे से वजारत उज़्मा की कुर्सी खींच ली थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। हुकूमत की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए जा रहे हैं, जरा वो सुनिए। एक ही दलील आप लोगों को समझा देगी कि हुकूमत किस तरफ जा रही है। हुकूमत आज सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि बजट लाने के लिए IMF की किस्त लेना बेहद जरूरी है, जबकि ऑन दी अदर हैंड असल मामला ये है कि IMF वालों ने कहा है कि पहले बजट पेश करो, उसके बाद हम बजट देखेंगे और फिर तय करेंगे कि कर्जे की अगली किस्त देनी है या नहीं। अब ये जो बजट पेश करेंगे, जाहिर सी बात है वो ऐसा बजट होगा कि जो अवाम की तो चीखें निकालेगा, लेकिन पाकिस्तान में अगले साल डेढ़ तक कोई ऐसा पागल नहीं जो कि हुकूमत में आकर इस बजट के साथ काम करने के लिए राजी हो जाए, बेशक उसका नाम इमरान खान ही क्यों ना हो। बजट में इन लोगों के पास अवाम को देने के लिए है ही क्या सिवाय महंगाई और मुसीबतों के। अब अदालत तो फिलहाल ना तो बजट वाली दलील मान रही है, ना IMF वाले कर्जे वाली। अदालत का सीधा सा मौक़िफ़ है कि आइन में लिखा है 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाओ तो इलेक्शन करवाओ। मेरी भी अदालत से यही अपील है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाए बगैर ये मुल्क मसाइल से नहीं निकलने वाला। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही हमें आगे कहीं लेकर जाएगी। PTI वाले पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि हमें इलेक्शंस चाहिए, मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं। नून लीग वाले कुछ लीडरान जैसे ख्वाजा साद रफीक वो ये बयान दे रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से बाहर पॉलिटिकल पार्टीज अपने तमाम तर मसाइल को हल कर लें, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन है। मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलना होता तो PTI और PDM के दरमियान जो रिसेंटली मुज़ाकरात हुए हैं उसमें से कुछ न कुछ फंडामेंटल निकल आता, लेकिन नहीं निकला सिवाय फेलियर के। सो
पीटीआई वाले इलेक्शन चाहते हैं, इसके अलावा अब वो किसी और तरफ निकलने को रजामंद नहीं। और बात हो रही है निकलने की, तो हमारे वजीर खारजा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया निकले हुए हैं। पहले बात करते हैं सेल्फी मीडिया की, जो कि उनके साथ सहाफी बनकर गए हैं, जिनके कुछ लोगों के बारे में यहाँ तक बातें की जा रही हैं कि वो तो सहाफी हैं ही नहीं, वो सैर सपाटा करने गए हैं सिर्फ। अब ये कौन लोग हैं? मोस्ट प्रोबेबली जल्द ही इनके नाम भी सामने आ जाएंगे। ये लोग गोवा के बीचेस की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, वहाँ के खानों की तस्वीर लगा रहे हैं। मतलब ऐसे लगता है कि ये लोग इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने वहाँ पर पहुंचे हैं, एससीओ समिट अटेंड करने नहीं पहुंचे। मेरा इन लोगों को ये मशवरा है कि नेक्स्ट टाइम अब आप जब ऐसी तस्वीर अपलोड करें तो काइंडली हैशटैग भी इस्तेमाल कर लिया करें। मिसाल के तौर पर हनीमून ट्रेवल्स का हैशटैग इस्तेमाल कर लें, फन एट गोवा का हैशटैग इस्तेमाल कर लें, ट्रैवल डेस्टिनेशन का हैशटैग इस्तेमाल कर लें, ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग असल में वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने गए हैं, किसी सरकारी काम से नहीं गए। अब आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ। बिलावल भुट्टो से रिलेटेड जो खबरें इस मीडिया की तरफ से हमें दी गई हैं, उनके तो क्या ही कहने। बिलावल भुट्टो और जयशंकर ने आंखों में आंखें डाली, हाथ से हाथ मिलाए, एक टेबल पर बैठे, एक साथ खाना खाया, दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराहट दी। मतलब आप अंदाजा करें कि ये खबरें हमारा मीडिया हमें चेप रहा है और साथ में ये भी बता रहा है कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ठीक जा रहे हैं दोनों ममालिक के बीच में। अब जब इन लोगों से ये सवाल करो कि चले ठीक है मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़े पॉजिटिवली हो रहे हैं, अच्छे नताइज भी सामने आएंगे, बस हमें सिर्फ इतना बता दें कि मुज़ाकरात हो किन बातों पर रहे हैं, तो वहाँ सब चुप सीटी गुम। जयशंकर ने तो जो पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए वो कोई आज के नहीं, वो पुराने इल्जामात हैं। बीजेपी का यही वतीरा रहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करो। सो जयशंकर ने जितनी भी बातें की हैं उनसे मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मुल्क या मेरी स्टेट एक दहशतगर्द स्टेट बिल्कुल नहीं है। एज ए फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को अल्फाज का चुनाव काफी सोच समझ कर करना चाहिए था। बिलावल भुट्टो के कंपैरिजन में मैं उनको देखूं तो उनका 40 साल के करीब का तजर्बा है, 2 मास्टर्स कर चुके हैं, 1 PhD कर चुके हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं, फॉरेन सर्विस में काफी टाइम गुजार चुके हैं। जब आपका इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो तो आपको अल्फाज काफी चुनकर अदा करने चाहिए, स्पेशली जब आप किसी दूसरे मुल्क के बारे में बात करें, खास तौर पर अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में बात करें। सो जयशंकर साहब ने जितनी भी बातें की वो काफी बिलो द बेल्ट थी। उनके स्टेचर के आदमी को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए थी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, मैं उनसे ये कहूंगा कि देखिए हुजूर, ये इस वक्त दुनिया डाटा की दुनिया है। आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे मुल्क में जाकर, और डाटा के नाम के ऊपर आपके पास कुछ भी नहीं। आपने मसला कश्मीर को डिस्कस किया, लेकिन आपने मसला कश्मीर को वही पुराने चूरन के तहत डिस्कस करने की कोशिश की। यूएन की रेजोल्यूशन सारी दुनिया जानती है, यूएन की रेजोल्यूशंस क्या है, सारी दुनिया ये जानती है कि यूएन की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। हुजूर, आपका काम ये था कि आपके पास डाटा होना चाहिए था कि कश्मीर के अंदर मजालिम की क्या फ्रीक्वेंसी है, वहां पर जो लोगों का कत्लेआम हुआ है उसका नंबर, उसका फिगर क्या है, जो खवातीन की असमत दरी हुई है उसका नंबर क्या है, वो फिगर क्या है, कश्मीरियों से जो उनके हकूक सल्ब किए गए हैं वो सारा मामला क्या है, कश्मीरी क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपके पास उससे रिलेटेड एक हिस्टोरिकल डाटा होना चाहिए था। आजकल की दुनिया डाटा पर चलती है, खाली बातों पर नहीं। आप पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, वहां पर आपको कुछ ना कुछ तो अपना भरम कायम रखना चाहिए था। लोग तो इवन अब ये भी बात कर रहे हैं कि हिना रब्बानी खर लास्ट टाइम जब इंडिया गई थी बतौर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके आई थी। उनकी तो क्या ही बात थी, उनकी तो इंडियन मीडिया तक तारीफ करने पर मजबूर हो गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी को जो ग्रिल इंडियन मीडिया कर रहा है, आपकी सोच है। ये सारे हालातों वाकयात देखकर मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे इस मुल्क पर रहम फरमाए। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।